Welcome YouTube learners. So here is the part second of the STEAM chapter locating places on the earth. हमने लास्ट चैप्टर जो था वो यहीं पर छोड़ा था. अब हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं. A map and its components. अब क्लास मैप के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है as you can see in the topic. From this simple example, we understand that a map is a representation or a drawing of some area. It may be a small area, village, town. क्लास बेसिकली मैप क्या होता है आप लोगों ने देखा भी होगा 5th क्लास तक कभी ना कभी टीचर ने आपसे स्कूल में मैप मंगवाया होगा. हो सकता है स्टेट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए मंगवाया हो या फिर कोई एक्टिविटी के लिए मंगवाया हो. मैप बेसिकली होता है क्या है, एक ड्राइंग होती है जो कि पेपर पे बनी हुई होती है जिसके अंदर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट कंट्री उसका एक डायग्राम बना होता है ताकि हम डिफरेंट प्लेसेस को लोकेट कर सकें. वो जो मैप होता है वो छोटा भी हो सकता है और काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, विलेज का हो सकता है, टाउन का हो सकता है या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट एरिया का भी हो सकता है. और अ वेरी लार्ज एरिया लाइक इंडिया और इवन द होल वर्ल्ड. इन अ मैप यू लुक एट द सरफेस एज इफ़ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप. क्लास अगर आप देखोगे इंडिया के मैप भी आपने देखे होंगे, वर्ल्ड मैप भी देखा होगा. अभी जो मैप है इसको हम लोग देखा जाए तो कहाँ से देखते हैं, सरफेस पर देखते हैं कि व्यूइंग एट द टॉप. अब यहाँ पर एक और चीज़ दी हुई है एट एटलस. इट्स अ बुक ऑफ कलेक्शन ऑफ मैप. एक नया वर्ड आया क्लास हमारे, उसमें एक नया वर्ड ऐड हुआ है दैट इज़ एटलस. कभी ना कभी आपने ये वर्ड सुना भी होगा एटलस. तो एटलस जो होता है क्लास वो एक जो बहुत सारे मैप होते हैं ना अलग अलग कंट्री के, डिस्ट्रिक्ट के, मतलब जिस पर्पज़ से आप पढ़ना चाहते हो उस हिसाब से एटलस की बुक मिलती है. किसी भी मार्केट में किसी भी स्टेशनरी की शॉप पर आपको एटलस की बुक मिल जाएगी. बड़ी क्लासेस के जो बच्चे होते हैं उन्हें एटलस पढ़ना ज़रूरी होता है क्योंकि उनके पास ज्योग्राफी है, अगर है तो उनके पास एटलस भी होगा डेफिनेटली. एज यू विल डिस्कवर दीज आर सेवरल काइंड ऑफ मैप. अब क्लास यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैप दिखाया गया है कि कितने टाइप के मैप होते हैं और उन मैप्स में क्या क्या स्पेशलिटी या फिर क्या क्या डिफ्रेंसिएशंस होती हैं. सो एटलस समझ आया. एटलस इज़ अ बुक ऑफ मैप्स. डिफरेंट कंट्रीज़ के एरियाज़ के अकॉर्डिंग जो बुक होती है मैप्स की उसे हम एटलस कहते हैं. नेक्स्ट वन इज़ फिजिकल मैप. फर्स्ट वन जो है मैप में फर्स्ट टाइप का जो मैप है वो है फिजिकल मैप. अब क्लास फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप जो है हम लोग वैसे समझ सकते हैं. फिजिकल मैप के अंदर सिर्फ पर्टिकुलर एक एरिया की ड्राइंग बनी हुई होती है, उसमें ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया होता छोटी एरियाज़ को. फिजिकल मैप के अंदर हम ज़्यादातर नेचर वाली चीज़ें देखते हैं जैसे कि रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, ठीक है, प्लेन एरियाज़ हो गए, प्लेट्यू एरियाज़ हो गए, इनको सिग्निफाई करते हैं फिजिकल मैप के अंदर. वहीं पॉलिटिकल जो मैप होता है क्लास, पॉलिटिकल मैप जो होता है पॉलिटिकल पर्पस से बनाया जाता है जैसे कि जहाँ पर सिटी, बाउंड्री, स्टेट ये सारी चीज़ें दी गई हों. फिजिकल मैप विच मेनली शोज सम नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन, ओशन एंड रिवर. अब क्लास आपको नीचे एक एग्जाम्पल दिया होगा 5.2 फिगर पर टेक्स्ट बुक के अंदर ही. अभी हम जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तब दिखेगा आपको वो. पॉलिटिकल मैप के अंदर विच शो डिटेल्स ऑफ कंट्रीज और स्टेट, बाउंड्रीज, सिटीज़ एक्सेट्रा. फॉर इंस्टेंस अ मैप ऑफ इंडिया विल ऑल स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड देयर कैपिटल. क्लास इंडिया के 2 टाइप के मैप आपने देखे होंगे, एक पॉलिटिकल होता है और एक फिजिकल होता है. फिजिकल मैप में आपको माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन एरिया, प्लेट्यू एरियाज, कोस्टल एरियाज दिखाया गया होता है. वहीं पॉलिटिकल मैप में जितने भी हमारे 28 स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरी है आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कितनी यूनियन टेरिटरी है. 28 स्टेट्स तो मैंने बता दिया आपको. तो क्लास पॉलिटिकल मैप में जितनी भी यूनियन टेरिटरी हैं और स्टेट्स हैं उनको मार्क किया हुआ होता है. अब थीमेटिकल मैप. अब क्लास थीम वाले मैप्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, थीम के टाइप में. अब क्लास थीम जो होता है वो थीम वाले जो मैप होते हैं वो पर्टिकुलर किसी थीम के लिए बनाए गए होते हैं कि भाई कोई मैप है जो पॉपुलेशन को शो कर रहा है कि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. कुछ मैप्स होते हैं वो क्रॉप्स को शो कर रहे होते हैं कि यहाँ पर गेहूं की फसल ज़्यादा है, यहाँ पर चावल की फसल ज़्यादा है. वो थीम के अकॉर्डिंग होते हैं वो मैप. यहाँ पर फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पर मेल पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हो गया. फिर इलिटरेट और लिटरेट पीपल्स को शो करने के लिए मैप बनाए जाते हैं कि भाई यहाँ इस एरिया में लिटरेट पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस एरिया में इलिटरेट. तो ये थीम बेस्ड होते हैं मैप्स, ठीक है. विच आर स्पेसिफिक काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन. एग्जाम्पल अभी आपको नीचे एग्जाम्पल दी जाएंगे क्लास. In addition, there are the 3 important component of map. क्लास मैप के 3 important components होते हैं. पहला है डायरेक्शन. विदाउट डायरेक्शन आप नहीं पता कर सकते आपको किस तरफ जाना है, वो स्टेट कौन सी डायरेक्शन में लाई करता है. नेक्स्ट है डिस्टेंस.
सिम्बल्स, डिस्टेंस वो जगह कितनी दूर है कहाँ से। फिर सिम्बल्स, आप किस सिम्बल से उस चीज़ को डिनोट कर रहे हो। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कोई भी अगर ग्रीन वाले एरियाज़ हैं, यानी कि घास है, तो हम उसे ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं। कहीं पर पटरी बनी हुई है, रेल की पटरी, तो वहाँ पर हम एक लाइन और छोटे छोटे कट लगे होते हैं, वो रेल की पटरी शो कर रहे होते हैं। तो इस ब्राउन कलर जो होता है वो माउंटेन्स को शो कर रहा होता है, इस टाइप से। अब आगे देख लेते हैं क्लास। यहाँ पे लिखा हुआ है, यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस द फर्स्ट टू वाइल navigating the map in the figure 1.1. Let us show the define them more precisely. Have you ever wondered how a huge place can fit in a small paper of piece? It is think to the map scale. अब क्लास देखो, आप लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ आती होगी, भाई इतनी बड़ी हमारी कंट्री है, उसे हम छोटे से पेपर पे कैसे डिफाइन कर लेते हैं। अब क्लास, ये जो डिफाइन करने का तरीका है, इसको यूज़ करने के लिए एक चीज़ यूज़ की जाती है डिस्क्राइब करने के लिए, वो है स्केल। जब कभी अब आप मैप बनाते हो तो वो स्केल के ऊपर बना होता है। स्केल इन द सेंस एक पैरामीटर होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर हम 1 किलोमीटर को 1 से डिनोट कर दें, 1 पॉइंट से, यानी कि 10,000 किलोमीटर को 1 किलोमीटर से डिनोट कर दें मैप पर, वो भी। सो it is all thing about map scale. Let us go back to our map of a small city. Each centimeter on a map as a printed here represent a certain distance on the ground. Let us suppose 500 meters. We say that on scale is 1 centimeter is equal to 5 meter. अब क्लास देखो, मैंने वही बताया अभी आपको कि जो 500 मीटर्स यहाँ दिया, एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पर भी 500 मीटर्स है। अब उसको आपको पेपर पे दिखाना है। अब पेपर पे तो भाई 500 मीटर आप शो नहीं कर सकते, इसीलिए आप 1 सेंटीमीटर को इज इक्वल टू किसके बराबर रखोगे, 500 मीटर्स के। तो फॉर एग्जांपल अगर मैप में वो जगह 5 सेंटीमीटर की है, तो 5 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया, बताओ ज़रा एक बार, जल्दी बताओ, कमेंट करके मुझे ये चीज़ बताना आप कि अगर 5 सेंटीमीटर वो रियल ऑन मैप है स्केल पर, तो एक्चुअल में उसका डिस्टेंस कितना हुआ। Now turn to the map of India in the figure 5.2 in the chapter 5 of this book. This scale is represented in the bottom left corner by the regular with 500 written above the length and kilometer on the side. It simply means that this ruler will measure 2.5 centimeter in the printed map corresponding to 500 kilometer on the ground. वही चीज़ जो अभी भी बताई गई थी, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 500 मीटर्स के, तो 2 सेंटीमीटर किसके बराबर हो गया, जल्दी बताओ। 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर हो गया। ओके, देन 2.5 centimeter in the printed map corresponding to 500 kilometers on the ground. So the actual distance between 2 points represented on the map depend on the scale that the map is using. अब क्लास जो डिस्टेंस होता है, जब आपको एक्चुअल डिस्टेंस पता करना हो तो पहले ये देखना पड़ता है कि वो मैप कितने स्केल पर बनाया गया है, उस स्केल को कितनी यूनिट के बराबर रखा गया है। जैसे इस मैप के अंदर इस चैप्टर में 1 सेंटीमीटर को 500 मीटर के बराबर रखा गया है। सेम ऐसे आपको उस पर्टिकुलर मैप में देखना होगा कि उसका स्केल क्या है, डिस्टेंस क्या है उसमें। अब आगे देख लेते हैं क्लास। देखो यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। यहाँ पर एक कंपास दे रखा है, दिखा होगा, जिसमें आपको 8 डायरेक्शंस दिखाई गई हैं। मेनली तो 4 होती हैं, लेकिन ये 8 जो है वो बाकी जो 4 हैं वो सब डायरेक्शंस हैं। दिख रहा होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, फिर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, ईस्ट साउथ और ईस्ट के बीच में। Let us return to the 4 arrows in the top right of the small city's map. They point to 4 directions, which are north at the top, moving clockwise, east, south, west, and these are called cardinal direction. Class इन्हें cardinal directions कहा जाता है normally, or also called cardinal points. Other than these, intermediate directions are also used: northeast, north-south, northwest, southeast. Most maps similarly have an arrow mark with the letter N which point to the north direction. Class most of the जो maps होते हैं उनमें N करके एक सिंबल लिखा होता है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन को सिम्बलाइज कर रहा होता है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो 4 मेन डायरेक्शंस हैं उन्हें हम कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं, और जो बाकी के डायरेक्शन हैं उन्हें हम सब डायरेक्शंस भी कह सकते हैं। अब आगे देखते हैं सिम्बल्स। जो मेन चीज़ है वो है सिम्बल्स के बारे में पता कर लेते हैं क्या है। सिम्बल्स आर अनदर मोस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ मैप। अब क्लास सिम्बल्स, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई गेम खेल रहे हो तो हम वहाँ पर किसी भी चीज़ को सिंबल मान के चल लेते हैं कि रेड कलर जो है वो गुस्से वाला कलर होगा, ग्रीन कलर प्रोस्पैरिटी को दिखाता है। जैसे हमारे मैप में होता है, आपने देखा होगा इंडियन जो फ्लैग है उसमें हम जो कलर्स हैं वो भी किसी ना किसी चीज़ को सिम्बलाइज कर रहे होते हैं।
इंडियन मैप जो होता है वो 3 कलर से बना होता है, केसरिया रंग, वाइट और ग्रीन। तो यहाँ पर केसरिया रंग किसको दिखाता है? करेज को दिखा रहा होता है। प्रोस्पेरिटी ग्रीन कलर, वाइट पीस को दिखा रहा होता है। तो वो सिंबल कर रहे हैं। सेम ऐसे ही जो मैप में सिंबल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। आवर मैप हैज़ अ स्मॉल ड्राइंग ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग और अ फ्यू अदर एलिमेंट, बट देयर वुड बी नॉट बी इनफ स्पेस ऑन द मैप फॉर अ लार्ज सिटी और कंट्री टू ड्रॉ ऑल देम। क्लास सिंबल्स को मेनली यूज़ किस लिए किया जाता है? ताकि छोटी छोटी चीज़ों को सिंबल्स के थ्रू डिनोट कर सकें, क्योंकि मैप इतना बड़ा नहीं होता कि सारी चीज़ों को आप ड्रॉ कर सको। दैट्स वाई in terms of symbols it's used to represent these feature. Symbols for different kind of building, for instance a railway station, school, post office, for a road and railway lines, and for natural elements such as river, pond or a forest. In that way numerous details can be shown in the limited space available on a map. दिख रहा है? आप छोटे से मैप पर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को शो कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग सिम्बल्स. To make maps more easily understood by a variety of uses, map makers are specify symbols. Different countries uses different set of symbols. The Survey of India, a government body, has fixed a set of symbol for map in India. Class, ऐसा नहीं है जो हम लोग हमारी कंट्री में जो यूज़ होते हैं सिम्बल्स वो सभी कंट्रीज़ में यूज़ हो सकते हैं. नहीं, हमारी कंट्री के अंदर जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसने कुछ सिंबल्स को फिक्स किया हुआ है मैप ऑफ इंडिया पर यूज़ करने के लिए. यानी कि इंडियन मैप पर यूज़ करने के लिए हम कुछ लिमिटेड सिंबल्स का यूज़ करते हैं जो कि यूनिफॉर्मली बनाए गए हैं. किसके थ्रू? द सर्वे ऑफ इंडिया. वेराइटी ऑफ यूज सिंबल्स जो है बहुत सारे होते हैं, तो हर कंट्री अपने अकॉर्डिंग यूज़ करती है. ओके, सो देखो अब यहाँ पर एक चार्ट आपको दिख रहा होगा एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. सो क्लास यहाँ पर पहली जो लाइन है देखो, रेलवे लाइन, ब्रॉड जॉर्ज, मीटर जॉर्ज एंड रेलवे स्टेशन 3 दिखा रखी है. RS रेलवे स्टेशन को डिनोट कर रहा है. रोड मेल्टेड अनमेल्टेड, जो मेल्टेड है वो ये रहा मेटल रोड, और दूसरा जो है अनमेटल्ड रोड यानी कि कच्चा रोड एक तरह से वो. बाउंड्रीज इंटरनेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट. रिवर्स, बॉल, टैंक, कैनाल एंड ब्रिज. ब्रिज वाला जो साइन है वो आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखा होगा जब आप कभी ड्राइव पे कहीं गए होगे इधर उधर मम्मा पापा के साथ, तो आपने वो चीज़ देखी होगी कि कहीं ना कहीं साइन बना होता है किसका? ब्रिज का, कि आगे ब्रिज है या आगे रिवर है. टेम्पल दिख रहा होगा, चर्च, मॉस्क दिख रहा होगा. चर्च हो गया, टेम्पल हो गया, छतरी हो गया. पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सेटलमेंट और ग्रेवयार्ड दिख रहा है. ट्रीज, ग्रास देखो एज यू कैन सी. मैपिंग द अर्थ. अब क्लास मैपिंग के बारे में बात कर लेते हैं. मैपिंग द अर्थ इज़ अ लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज अवर प्लानट इज़ नॉट अ फ्लैट सर्फेस. क्लास आपको पता ही होगा हमारा जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, वो कैसे स्पेरिकल इन शेप है. तो इट इज़ मोर डिफिकल्ट जस्ट बिकॉज ऑफ प्लानट जो है वो बिल्कुल मतलब प्लेन नहीं है. इट इज़ नियरली हैज़ द शेप ऑफ अ स्पेयर. वी से नियरली बिकॉज इट्स नॉट अ परफेक्ट स्पेयर बट अ slightly flatted at the poles. However, in practice we will consider it to be spherical. क्लास आपको पता है अर्थ जो है पूरा गोल नहीं है, क्योंकि वो ऊपर से यानी कि टॉप से और नीचे बॉटम से यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल से थोड़ा सा क्या है, फ्लैटेड है. Representing a sphere, actually a flat sheet of paper, is not possible. So understand why peel an orange is such a way that you can have just 3 or 4 large pieces of the skin. Then try and flatten them on a table. You will see that you cannot do it without tearing them at the edges. अब क्लास इसने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे ऑरेंज होता है. अब ऑरेंज को अगर आप छीलोगे तो क्या सारे जो पूरा छिलका है उसका वो बिल्कुल एकदम प्लेन निकल के आ जाएगा आपके हाथ में? नहीं. आप हो सकता है उसे 3 या 4 टुकड़ों में, बड़े बड़े टुकड़े हो, और उसमें छीलो उसे और उसके बाद उसे एकदम प्लेन करके रख लोगे? नहीं. सेम ऐसे ही अर्थ जो है उसको पूरे एक प्लेन पेपर पर रिप्रेजेंट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है. सो नाउ कंसिडर अ ग्लोब विच इज़ अ स्पेयर ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन. दिस मे बी अ मैप ऑफ द अर्थ, the moon, the planet Mars, stars and constellation in the sky, etc. The physical object like the one shown in the drawing or the next page is a sphere. It is generally made of metal and plastic or cardboard. क्लास ग्लोब जो होता है वो एक ट्रू मॉडल होता है अर्थ का, लेकिन आपको पता है जो ग्लोब है वो कभी भी फ्लैट नहीं होता, वो हमेशा एक स्पेरिकल शेप में होता है.
इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, लाइक अर्थ है, मून है, प्लैनेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टलेशन है, ये स्टार्स जो हैं, ये सारी के सारे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। इन सभी को ड्राइंग के ऊपर शो कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एक वो दिखा रखा है, लड़का और एक लड़की दिखा रखी है, स्टूडेंट, जो कि किसको देख रहे हैं, ग्लोब को देख रहे हैं। Here we will study the globe representing Earth's geography. Because the globe and the Earth have the same spherical shape, a globe will better represent the geography of the Earth than a flat map. देखो क्लास, जब कभी भी हम लोगों को क्लास में एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाना होता है बच्चों को, तो हम क्या करते हैं, तो हम ग्लोब का यूज़ करते हैं सब एक्चुअल में रियल या फिर कॉन्क्रीट एग्जाम्पल लेने के लिए। लेकिन वहीं हमें किसी पर्टिकुलर प्लेस को लोकेट करना है और ईजी टू कैरी वाली चीज़ लेनी है, तो हम मैप का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक्टिविटी कर रहे हैं ये दो बच्चे, और जो किसका यूज़ कर रहे हैं, ग्लोब का यूज़ कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट। अब क्लास, कोऑर्डिनेट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग, आपको पता होगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में, इसी बुक में हम नेक्स्ट चैप्टर या फिर आगे चैप्टर्स में हम लोग उसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। अब क्लास यहाँ से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स से। ओके, सो अगर इस चैप्टर में अभी तक आपको कोई कन्फ्यूजन हुई हो या मुझसे कोई गलती हुई हो बताने में, तो प्लीज़ आप मुझे एक बार बता देना। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो प्लीज़ वो भी चीज़ बता देना। ठीक है, मैं उस चीज़ को नेक्स्ट वीडियोज़ में डेफिनेटली चेंज करने की या उसको सुधार करने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय। लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा इफ़ यू लाइक दिस वीडियो।